जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है हमारे स्टडी पॉइंट चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग 19 फरवरी यानी कि आज के दिन के आए हुए प्रथम पाली के सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्नों का हम लोग उत्तर देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 1 बोल रहा है दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष थे और अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना 20 फरवरी 1868 को हुआ था। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा में संबंधित था? दोस्तों मराठा समाचार पत्र मराठी भाषा में था और मराठा समाचार पत्र को बाल गंगाधर तिलक ने स्थापित किया था 4 जनवरी 1881 को। प्रश्न संख्या तीन हम लोग का बोल रहा है, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? दोस्तों 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हमारे पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही। प्रश्न संख्या 4, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? दोस्तों बिहार बंगाल से 1912 में पृथक हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न संख्या 5, भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? भारत आने वाला प्रथम व्यापारी हम लोग का पुर्तगाली था जो 20 मई 1498 को आया था। प्रश्न संख्या 6, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी 1975। प्रश्न संख्या 7, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? दोस्तों ये कांग्रेस का अधिवेशन था जिसको 1929 में नेहरू जी ने रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया था। ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न संख्या 8, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? दोस्तों क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम मास्टर दा था। प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया तक को जोड़ता है जिसको हम लोग प्रयागराज से हल्दिया तक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 10, निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? दोस्तों उपभोक्ता उद्योग हम लोग चीनी उद्योग को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 11 बोल रहा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है जिसको 1965 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही। प्रश्न संख्या 12, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? दोस्तों प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरिया में हुआ था 14 जून 1992 को। ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? दोस्तों गेहूं, मटर, चना ये सभी रबी फसल है। कपास जो है वो खरीफ फसल है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही। प्रश्न संख्या 14, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? दोस्तों पंडित नेहरू ने बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 15, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? दोस्तों मरुस्थलीय मृदा हम लोग को राजस्थान में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 16, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? दोस्तों भारत का सबसे छोटा रेलवे हम लोग का उत्तर पूर्वी रेलवे जोन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही। प्रश्न संख्या 17, निम्न में कौन लोकतंत्र का प्राण है? दोस्तों संविधान ही लोकतंत्र का प्राण है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही। प्रश्न संख्या 18, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी 26 दिसंबर को। प्रश्न संख्या 19, किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? दोस्तों अब्राहम लिंकन ने इस वाक्य को बोला था। ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 20, भारत में कौन शासन प्रणाली है? दोस्तों भारत में संसदीय व्यवस्था है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही।
प्रश्न संख्या 21 बोल रहा है भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 22 लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवादी ये सभी होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 23 भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए सही, और 25 जून को। प्रश्न संख्या 24 सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों को कहाँ निर्माण करना चाहिए। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सागर तट से दूर। प्रश्न संख्या 25 समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। इसका सही उत्तर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक कल्याण। प्रश्न संख्या 26 बोल रहा है हम लोग का विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का होना प्रयोग होता है। दोस्तों हम लोग का ऑप्शन नंबर इसका सही होगा आर्थिक विकास, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 27 निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। दोस्तों डेबिट कार्ड को हम लोग प्लास्टिक मुद्रा बोलते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न संख्या 28 भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। दोस्तों सेवा क्षेत्र का हमारे जीडीपी में योगदान सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न संख्या 28 छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। दोस्तों छिपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 31 रूस की मुद्रा क्या है। दोस्तों रूस की मुद्रा हम लोग रूबल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 31 साख का क्या आधार है। दोस्तों साख का आधार हम लोग का बचत, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 32 वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है। दोस्तों उपभोक्ता जो है ना वो वस्तुओं को सेवाओं और अपने उपयोग के लिए खरीदता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 33 वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी 1947। प्रश्न संख्या 34 विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है। दोस्तों विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन हम लोग का पैदल चलना था, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 35 मुर्मुगांव बंदरगाह कहाँ है। दोस्तों मुर्मुगांव बंदरगाह गोवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 36 कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। दोस्तों कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र गुजरात में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही। प्रश्न संख्या 37 कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में है, ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न संख्या 38 जलवेरिन संबंधित था। जलवेरिन व्यापारियों से संबंधित था, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 39 जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है। दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह तारापुर में है, ऑप्शन नंबर डी सही। प्रश्न संख्या 43 मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 44 सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। दोस्तों सिंदरी उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 45
एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? दोस्तों, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है। ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न संख्या 46, प्रश्न संख्या 46 बोला है सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिलिकॉन शहर हम लोग बेंगलुरु को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 40, वियना सम्मेलन हुआ था। दोस्तों, वियना सम्मेलन हम लोग का 1815 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न संख्या 41, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? दोस्तों, जीवाश्म ईंधन हम लोग का कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही। प्रश्न संख्या 47, मंदार पहाड़ी किस जिले में है? दोस्तों, मंदार पहाड़ी हम लोग का बांका जिले में है, जो कि बिहार का एक जिला है। ऑप्शन नंबर सी सही। सासाराम नगर का विकास हुआ था। दोस्तों, सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 49, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? दोस्तों, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का एक महत्वपूर्ण योगदान था। ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 50, भारत के 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? दोस्तों, भारत के 1 रुपया का नोट वित्त विभाग जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी सही। बाकी सभी नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है। प्रश्न संख्या 51, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी क्रिया शामिल है? दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खनन, पशुपालन ये सभी क्रिया शामिल है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही। प्रश्न संख्या 52, निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? दोस्तों, शाख मुद्रा का उदाहरण करेंसी नोट होता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 53, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न संख्या 54, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ थी। ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 55, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चीन है। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी एक मार्क। प्रश्न संख्या 56, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1954 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 57, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? दोस्तों, रॉबर्ट ओवन हम लोग का ब्रिटेन का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न संख्या 58, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 59, कंबोडिया की राजधानी क्या है? दोस्तों, कंबोडिया की राजधानी फनोम पे है, जिसको हम लोग इंग्लिश में पीएच लिखते हैं, जो कि हिंदी में नोम हो जाता है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, नोम पेन। प्रश्न संख्या 60, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? दोस्तों, रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न संख्या 61, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? दोस्तों, राजकुमार शुक्ला के अनुरोध में महात्मा गांधी चंपारण आए थे, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 62, वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि
किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली के सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं ने दिया था, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न संख्या 63, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों फ्लाइंग शटल का आविष्कार 1733 में जॉन के ने किया था, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न संख्या 64, भारत में पहले जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? दोस्तों भारत में पहली जूट मिल हम लोग का 1855 में कलकत्ता में की गया था, ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न संख्या 65, सुखाड़ का कारण है? दोस्तों सुखाड़ का कारण जल का अभाव होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न संख्या 66, संसार का सबसे लोकप्रिय साधन है? दोस्तों संचार का सबसे लोकप्रिय साधन रेडियो होता है, ऑप्शन नंबर डी सही। प्रश्न संख्या 67, बाढ़ का प्रमुख कारण है? दोस्तों बाढ़ का प्रमुख कारण जल की अधिकता, नदी तल का मलबों का निक्षेप और वर्षा की अधिकता, ये सभी होता है, ऑप्शन नंबर डी सही। प्रश्न संख्या 68, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होना चाहिए? दोस्तों भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही। प्रश्न संख्या 69, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क का उत्पादक राज्य उड़ीसा है, ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 70, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? दोस्तों सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न संख्या 71, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? दोस्तों भारत में अभी तक 18 तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न संख्या 72, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न संख्या 73, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन था? दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे, ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न संख्या 74, श्रीलंका कब आजाद हुआ? दोस्तों श्रीलंका हम लोग का 4 फरवरी 1948 को आजाद हुआ, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 75, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? दोस्तों समता पार्टी का विलय आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न संख्या 76, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? दोस्तों नगर निगम में आय कर का कोई स्रोत नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 77, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सब है? दोस्तों ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका बोली जाती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न संख्या 78 बोल रहे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न संख्या 79, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40। प्रश्न संख्या 80, ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं? दोस्तों ग्राम कचहरी के मुकदमे दीवानी मामले में सुलझाए जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। दोस्तों ये रहा आज के प्रथम पाली के आए हुए सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्नों का उत्तर। दोस्तों आप लोगों का कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ हमारे कमेंट में करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही बने रहिए प्रत्येक दिन के प्रत्येक पाली के सभी प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।